मैं राहुल यादव आप लोगों का एक्सेस इंस्टीट्यूट करणपुर पर आपका स्वागत करता हूं और मैं सोल्व करा रहा हूं हाई कोर्ट क्लर्क वाला मैथ का पेपर। सवाल नंबर 51 है आपका। त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें डी बी सी का मध्य बिंदु है और ई ए डी का मध्य बिंदु है। तो अब ये ए डी मध्य बिंदु है तो दो बराबर भागों में बांटेगा और ये इसका मध्य बिंदु, ये सब दो बराबर भागों में बांट देगा। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएंगे इसके सही ए और बी सही हो जाएंगे। तो जो इसमें ऑप्शन होगा आपका, आगे बढ़ के आप देखेंगे तो ऑप्शन होगा इसका आपका केवल ए और बी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 52 उन्होंने कहा साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्षों में 1350 और 8 वर्षों में 1620, इन दोनों का मैं डिफरेंस कर लूँ 270 रुपये आता है। 3 वर्ष अंतर है तो 3 से भाग कर लिया, 90 रुपये आता है और 5 से गुणा करूँ तो आता है 450। 450 अगर 1350 वाले में से घटाऊँ 5 साल में तो 900 रुपये आपका आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दो संख्याओं का लैस है 495 है और उनका मैस है 5 है। यदि संख्याओं में 10 का अंतर है तो वो दोनों संख्याएं हैं। तो भैया ये हो जाएगा आपका 45 और 55। रिपीट सवाल है किताब का, वैसे अगर आप देखना चाहें तो कर लो। 5 से भाग करो इसे 495 को तो 99 बार भाग जाएगी और 99 के सहभाज्य फैक्टर करोगे 11 और 9 आ जाएंगे। 11 पंजे 55 और 9 पंजे 45। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से टहलते हुए एक बालक अपने स्कूल से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। अगली बार वह अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचता है। घर से उसकी स्कूल की दूरी क्या है? तो इसके लिए आपकी डी बराबर एक सूत्र होता है, पहली चाल, डी बराबर पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे ए माइनस बी गुणा समय अंतर। तो हम लिखेंगे पहली चाल क्या है 15, दूसरी 20 हो जाएगी 5 जोड़ के, अंतर 5 का है। और जो पहली बार 20 मिनट लेट था, दूसरी बार भी 5 मिनट है, जब दोनों बार लेट है तो अंतर कर लेंगे 15/60। 15 चौका 60 और 4 पंजे 20 और 5 से 5, तो आंसर रहता है 15 किलोमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब 3 पास्कों को एक साथ फेंका जाए तो उसे कितने तरीक़ों से फेंका जा सकता है? तो इसके जिनका कुल योग 15 हो तो चेक कर लेते हैं। देखो 15 कैसे बैठ सकता है आपका, मैक्सिमम 6, 6 और आप 5 ले, वो 6 6 4 ले लें, 6 6 12, 12 नहीं 3 ले लें आप। 6, देखो मैं देख लेता हूँ दोबारा, 6 6 और 3। अब 3 6 और 6 ले लें, 6 3 6 ले लें। ठीक है, और क्या कर सकते हैं इसमें, 3 तरीके इसके बन जाते हैं। और आप इसे लिख सकते हैं 5 + 5 + 5, ये तो सिंगल ही बनेगा इसका एक तरीका। और बन सकता है आपका 5 5 10, नहीं 6 5 10, देखो इसे हटा देता हूँ पहले। 5 4 बन गए थे अब तक, 5 दो, हाँ 6, देखो 6 4 10 और 5 15 बन गए आपके। देखो इसे भी 3 तरीक़ों से सेट कर लेंगे हम, 5 4 और 6। और एक तरीका और सेट कर देंगे इसका, 4 5 6। ये 3 तरीके हो गए, 4 3 7 हुए। अभी आपका एक नंबर और बनेगा इसमें, अगर हम लेना चाहें इसे 5 3 8 8 और 7 15, नहीं देखो कुल मिला के इसका 10 आंसर आपका आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा आपका वो 10 आ जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। 56 वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 3 5 8 10 और 12 से भाग देने पर 2 शेष बचता है और 13 से पहुँचेगा? तो ज़्यादा चक्कर में ना पड़ के ना सीधा 13 से भाग करके देख लो। 13 से भाग करने वाला एक ही ऑप्शन रखा है, 13 सत्ते 91 बचे 5, हो गया 52, 13 चौका 52, बाकी कोई 13 से नहीं कटता। ठीक है, उससे आगे बढ़ेंगे। 57 एक्स की क्यूब, अगर आप इसमें दोनों पक्षों का घन कर लेना तो ये आएगा x + y बराबर z आ जाएगा। x + y जहाँ भी होगा उसकी जगह आप z मिल जाएगा दोनों पक्षों का। वो इसका घन करेंगे तो x की क्यू से ये कट जाएगा, x की क्यू ये कट जाएगा, प्लस आपका 3x y की 1/3 और इसमें आएगा x + y की 1/3। इस तरह से इसका मान z है तो यानी कि 3xyz, और 3xyz इसे ला के रखोगे तो 27xyz आएगा और ये माइनस वाला आएगा और ये प्लस वाला है, तो आपका आंसर हो जाएगा 0।
ठीक है। सवाल नंबर 58। एक्स नामक एक व्यक्ति अपनी पत्नी, दो पुत्रों और एक पुत्री के बीच कुछ रकम व्यतीत किया और स्वयं के लिए कुछ धन रखा। कुल धन का 20% अपनी पत्नी को दिया। तो देखो 20% इसने अपनी पत्नी को दे दिया और इसका 22% स्वयं के लिए रखा। ठीक है, 22 रख लिया। 20 22 42, बाकी 58% बचता है उसका। शेष का 60% अपने पुत्रों को बांट दिया और शेष धनराशि पुत्री को दिया। तो 58 का 60 पुत्रों को दिया, 40 बचता है उसके पास। तो 58 का 40 निकालोगे आप तो भैया जी 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 5 से 11.6 और 11.6 दूनी होता है 23.2। उसने कहा उसके रखी राशि अपनी 2940 अधिक है, तो 22 से कितना अधिक है ये 2, 1.2। 1 जो 2 है आपका 1.2 वो दिखा रहा है आपका 2940 को। तो 2940 पॉइंट हटाओगे 0 हो जाएगा और 12 से भाग करोगे, 12 दूनी 24, बचेंगे 5 54, 12 चौक 48, बचेंगे फिर आपके 6, 12 पंजे 60। तो एक यूनिट 2450 को बताता है, एक यूनिट 2450 को बताता है। तो आपका पूछ लिया उसने पुत्रों में कुल कितनी राशि बांटी। तो देखो 100 यूनिट जो होगा 2450 के आगे 2 जीरो लिखोगे आप, तो टोटल राशि हो गई। अब उसका जो उसने 42% था वो बांट दिया था, बाकी 58% का 60% दिया था। इसे आप कैलकुलेट करोगे 85,260 आ जाएगा। ठीक है। अब ये देखो बहुत सिंपल सवाल त्रिकोणमिति का। 7 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कोस स्क्वायर एक्स, तो कोस स्क्वायर एक्स की मान रख लो, ये 7 साइन एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे। और वैसे भी अगर आप यहाँ पे ना अगर इसका मान 30 रख लें तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। और 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। और यहाँ कोस एक्स स्क्वायर का मान आप रखेंगे, कोस एक्स स्क्वायर का मान 1 माइनस साइन स्क्वायर रखेंगे और 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर की 3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा ये, और 3 साइन स्क्वायर हो जाएगा। 7 में 3 हटेगा 4 साइन स्क्वायर। ठीक है, बराबर 7 में से वो 4 में 3 हटाओगे तो 1 आ जाएगा और 1 पहुँचेगा 4 के बटे में, स्क्वायर हटा के इधर से रूट तो 1/2। और साइन के पदों में 1/2 मान होता है वो होता है साइन 30 का, यानी कि थीटा बराबर 30 आ जाता है। तो tan 30 का मान 1/√3 हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दो बसें एक समान गति से विपरीत दिशाओं से जा रही हैं। यदि प्रत्येक बस की लंबाई 40 मीटर है तो 40 दूनी 80 होगी, 3 सेकंड में एक दूसरे को पार कराती हैं। 80/3 जो चाल है प्रत्येक की क्या है, समान है। ठीक है, दो बसें समान गति से, तो 2x चाल हो गई, 2 से भाग कर लो, 40/3 इससे गुणा कर लें 18/5 से, 3 छंग 18 और 5 अट्ठे 40, 6 अट्ठे 48 किलोमीटर आ गई आपकी ये रहती है आपकी 48 किलोमीटर। ठीक है भैया। अब देखेंगे सवाल नंबर 61। 61 है आपका ए और बी 2400 और 3600। तो देखो सवाल का सॉल्यूशन तो आप इसे करोगे तो काफ़ी लंबा जाएगा और ये आपका आंसर बैठेगा 4800। करने का तरीका ये होगा, देखो मैं बता देता हूँ आपको, वैसे कभी सोच रहे हो कि ये जल्दीबाजी करा दी है। हाँ, तो 2400 रुपये इसने लगाए हैं पहले वाले ने, दूसरे ने 3600 लगाए हैं, तीसरे ने नहीं पता कितने लगाए हैं, लेकिन 4 महीने बाद लगाए हैं 8 रुपये। ठीक है, 8 माह के लिए 4 महीने लगाए तो 8 माह के लिए लगाए हैं। अब इसकी जो गुणा करोगे पूरे 12 से करोगे 28,800 आ जाएगा आपका। ये 8 माह तक इसके यही रहे हैं तो इसकी भी गुणा करोगे 28,800 आ जाएगा, प्लस अगले 4 माह तक 600 रुपये निकाल दिए तो 3,000 बचे, 3 चौक 12,000 ये हो जाएंगे। इन्हें सबको ऐड करोगे तो ये आपके इस तरह से ये आपका हो जाएगा। इसे मिले हैं 8,000 बराबर कितने में से 22,500 रुपये के कुल लाभ में से। इसका भाग रखोगे ऊपर 8x बटे में, टोटल जोड़ के जो आया था इन्हें नीचे रख लोगे, कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा 4800 रुपये। ठीक है भैया। अब सवाल नंबर 62। देखो बहुत ही सिंपल बार वाला सवाल है, ये बार बार आने वाला। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.47 पे बार, तो यानी कि 47/90 -4, यानी कि फाइनली 43/90 आपका आंसर हो जाता है। त्रिभुज ABC में एक असमद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, इसका समकोण भी है पी क्यू बराबर इतना, तो सी पी क्यू किसके बराबर होगा, तो पी सी क्यू के बराबर होगा भैया। ये जो होगा आपका ये पी सी क्यू के बराबर होगा, क्योंकि अगर आप देख रहे होगे ना ये कोण 90 था, ये 45 हो गया ये वाला, जितना ये है और ये इतना ये है, इतना इस साइड वाला इतना ही होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे। इधर वाला 45 है, ये 45 है। अब ये 45 जितना है ये इतनी बराबर है तो ये भी 45 ही होगा।
आपका बच जाता है आपका ये। तो देखो आगे बढ़ते हैं, मैं बीच में एक कॉल आ गई थी उसे अटेंड करने लग गया था। तो देखो ये 64वां क्वेश्चन है आपका, 30/x-22 44 और 30 10 बराबर 10 बैठ रहा है, यहाँ 13 बैठ रहा है। ऑप्शन से अगर मैं सोच के उठाऊँ ना इन्हें, तो यहाँ पे आपका 4 बन जाएगा 11 से भाग करके, और यहाँ से 5 से भाग करोगे 6 बन जाएगा, 6 4 10। अब ये 6 4 10 मतलब आप समझ ही रहे होंगे ये वाली बात। यहाँ पे 11 है, इसका मान मैंने 11 लिया है, उसका मान लिया है 5। 11 5 जोड़ूँ तो 16, और 16 का आधा करूँगा 8, 11 5 घटाऊँगा 6, और 6 का आधा करूँगा 3, तो 8 तिया आपका होता है 24। ठीक है भैया। अब आगे बढ़ेंगे आप, अगला सवाल है आपका 65। एक आदमी एक बालक जितना कार्य कर सकते हैं उतना ही 4 गुना कार्य 5 आदमी 2 बालक करते हैं। देखो आप लिखेंगे इसे, देखो 5 आदमी और 2 बालक 2 बॉय बटे 4 कार्य कर रहे हैं। इन्होंने था एक आदमी और एक बालक, तो बटे एक, इधर 4 से गुणा इधर 1 से गुणा, तो ये तो 5m प्लस 2 बुआए बराबर आपका 4m प्लस 4 बुआए। तो ठीक है 4m घटा दो, तो एक आदमी बराबर ये 2 इधर घटा दो 2 बुआए, तो आपका आंसर हो जाएगा 2:1, जो इसका रेशियो हो जाएगा वो 2:1 का हो जाएगा। तो देखो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3 जोड़े बन किसी 3 जोड़े जाने पर वह इसका आप एलसीएम निकाल लें, और एलसीएम निकालेंगे 47 25 आएगा, तो 3 घटा दो आप 4722 हो जाता है। ठीक है। रीना अपने गृह ऋण की मासिक किस्त का के भुगतान के लिए 20% व्यय किया, शेष 20 में से प्रतिशत धनराशि गृह अच्छे बचाती है, तो 10% धनराशि पेट्रोल मद में पे की, उसके पास 36,960 रुपये बचते हैं। 20% व्यय कर दिया उसने, शेष में से कितना बचा 80%, 80% में 20% और 10% 30% खर्च दिया 80 का, तो कितना बचा होगा 80 का 70% बचा होगा। 80 का 70% आएगा आपका 56, जो बताता है 36,960 को। 14 चौका 56, 14 दूनी 28, बचे कितने 8, हो गया 14 छंग 84, बचे 5, 14 चौका 56, 4 ही करना 4, 4 छंग 24, 1 66 को बताता है, तो टोटल 66,000 आपका ये हो जाएगा। देखो अब आपका आएगा 4 पासकों को कितने में फेंका जाए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा भैया, क्योंकि ऐसा 4 ही बार बन पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं बन पाएगा। देखो 23। अब यह आपका ये सूत्र ये a-b, ए की क्यू माइनस बी की क्यू, तो आप ये a-b इसका आंसर हो जाता है, ये हो जाएगा 0.2120। अब ये 70 वाला आप सवाल सोल्व करेंगे, अगर आप यहाँ से a का मान निकालें और b को a का मान निकालें, तो आएगा आपका 1 माइनस 1/b, b माइनस 1, b माइनस 1/b, और b की b रख दो वैल्यू। ठीक है, और c की वैल्यू यहाँ से निकाल लो आप, तो कितना आएगा, c की वैल्यू आप निकालेंगे तो आएगा भैया 1/c की वैल्यू निकालो, 1 माइनस b आ जाएगा, और c को पलटोगे तो 1/-b आ जाएगा, तो ये इससे a कट जाएगा, और इससे ये आपका ये कट जाएगा, b से b कट जाएगा, फाइनल माइनस का 1 आ जाता है, फाइनल माइनस का 1 आ जाता है। अब आप 71 वाला देखेंगे, तो इसमें ABCDE के मान निकालोगे, आप सब सोल्व करोगे ना, रेशियो निकालना आता ही होगा, तो ये आपका 18/17 हो जाएगा। ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे, देखो मेरे हाँ देखो, तो भैया आपका ये क्वेश्चन नंबर है, घूम जाते हैं पेपर, तो देखो 1500 रुपये की इसमें अच्छा आप किस्त देनी है, वो छूट देनी है, 20% की दे रखी है, दूसरी 8% की दे दो। ठीक है। उसके बाद आप अगला सवाल देखेंगे, तो यह है आपका, किसी व्यक्ति ने 10% की छूट दे सर घोषणा की, 15% छूट दें कि किसी घोषणा की, तो फाइनली जो हो जाएगा वो 6.5 निकल के आएगा आपका। ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो ये आप सोल्व करेंगे ना पूरा, तो इसका आंसर आ जाएगा 11। ठीक है। अब इससे लास्ट सवाल आपका है, इसे आप सोल्व करेंगे, एक्स और एन गुणा करेंगे, तो आपका ये निकल के आ जाएगा आपका 3/2। ठीक है। तो धन्यवाद मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो कोई बात ही नहीं है। ओके, धन्यवाद।